हेलो फ्रेंड्स, भरता सुनते ही दिमाग में सिर्फ बैगन का भरता याद आता है और इसके अलावा कुछ और नहीं समझ में आता। लेकिन आज मैं आपको आलू का भरता बनाना बता रही हूँ, वो भी नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो यकीन मानिए बार बार बनाएंगे और 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ आधा किलो आलू लिए हुए हैं। इन्हें मैंने बॉईल करके पील कर लिया है। पील करके मैंने इनको, देखिए यहाँ मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं। आधा किलो आलू है तो यहाँ बड़े टमाटर लिए हैं मैंने 4, और 3 प्याज लिए हैं। ये मेरी प्याज मीडियम साइज़ की थी इसलिए मैंने 3 लिए। आपकी बड़ी हो तो 2 लीजिएगा। और देखिए इसको इस तरीके से मैंने कट किया है ताकि जब हम फ्राई करें तो इसकी लेयर्स खुल जाए। और ये मैंने 4 हरी मिर्च लिए, ये तीखी वाली नहीं है बिल्कुल भी। और 8-10 कली मैंने लहसुन की ली है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। ये धनिया पत्ती और नींबू ये तो हम बाद में यूज़ करेंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा आप। ये मैंने इसमें पुदीना पत्ती भी यूज़ की है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और बीच में आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए मैं इसे फोग से इस तरह से आलू को तोड़ रही हूँ। हम यहाँ मैशर से भी कर सकते थे, बट ये जो आलू के चंक्स आते हैं ना मुंह में, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। हमें बिल्कुल मैशी नहीं चाहिए, हमें ये चंक्स वाला चाहिए। देखिए इस तरीके के ये जब पीसेस मुंह में आते हैं तो ये भरते का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने इसको फोक से मैश किया है, और वो भी बहुत कम। मैंने अब कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, उसमें 2 स्पून ऑयल डाला है। उसमें 1 स्पून जीरा और 1 स्पून राई डाली है। उसको अच्छी तरह से फ्राई किया है। इसके बाद में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च इनको डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ, है ना। और आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। और शेयर तो आप करेंगे ही, मैं जानती हूँ। इतनी अच्छी डिश बता रही हूँ मैं आपको, फटाफट बनने वाली डिश है ये, 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसके बाद में हमने इसमें प्याज डाल दिए और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। देखिए इसकी सारी लेयर्स खुल गई हैं, देखिए एक एक लेयर अलग हो गई। और बस हमें इतना ही फ्राई करना है इसका कि ये पिंकिश हो जाए, थोड़ी पिंक पिंक नज़र आने लगे, गुलाबी सी हो जाए, है ना। इसके बाद हम इसमें अपने टमाटर के पीसेस डाल देंगे। ये टमाटर के चंक्स भी जब मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसका क्रंच बढ़ाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून तिल यूज़ किए हैं, तिल डाले हैं। और यहाँ ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। जब जो डिश हमें देखने में सुंदर लग रही है तो खाने का मन तो अपने आप होगा। ये रोस्टेड जीरा पाउडर है, भुने हुए जीरे का पाउडर है ये 1 चम्मच। ये चाट मसाला मैंने 1 चम्मच चाट मसाला यूज़ किया है ना। इन सबको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने 1 चम्मच काला नमक डाला है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टमाटर भी जल्दी पक जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ काला नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं इसलिए। और हमें ज़्यादा गलाने भी नहीं है टमाटर, क्योंकि आलू तो हमारे वैसे भी बॉयल है, हमें गलाने नहीं। यहाँ मैंने हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डाली है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए क्रश करके डालिए। तो अजवाइन और कसूरी मेथी आप जब भी डालें क्रश करके डालें हाथ से। इसको अब हम चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई हो जाएगा। देखिए हमारे ऑयल रिलीज़ हो गया है मसाले में से ना, और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। उसको देखकर ही लग रहा है कि हाँ कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है। मतलब देखकर ही लग रहा है कि आज रोटियां ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ अच्छा सा बनने वाला है। देखिए इसे देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आएगा ना। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे। हल्दी डाली है मैंने, लाल मिर्च डाली है और धनिया पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि मैंने इसमें 4 हरी मिर्च भी डाली है। वैसे तो वो तीखी नहीं होती है, मीडियम साइज़ वाली, लेकिन फिर भी आप इसमें मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। हर डिश में मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप। मैंने यहाँ मिर्च डाल दी है। अब इसको हम अच्छी तरह से मसाले को फ्राई कर लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए ऑयल रिलीज़ हो रहा है और कितना मस्त लग रहा है कलर इसका, और देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है, गज़ब लग रहा है। अब हम इसमें अपने आलू
मिक्स कर देंगे और मिक्स करके उन्हें चलाते हुए अच्छी तरह से मसाले में अपने कोट कर लेंगे। हमारा जो हमने मसाले तैयार किए हैं फ्राई करके, इसमें बहुत अच्छी तरह से इनको कोट कर लेंगे चलाते हुए। एक बार फिर से कह रही हूँ कि अगर लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इसे, ताकि आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट भी जब कुछ खास बनाने का मन ना हो तो, और फटाफट बनाने का मन हो, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ तबीयत गड़बड़ है तो हम फटाफट बनाना चाहते हैं, तो इसे बनाकर खाएं। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें मिला दी हैं, तो हमें आइडिया हो गया है कि कितना मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है। और यहाँ पर नींबू का रस डाला है मैंने, 1 चम्मच नींबू का रस डाला है। अब मैं इसे 2 मिनट ढक के कवर करके और इसे फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। देखिए ये आ गया ना ब्राउन ब्राउन सा, है ना, ये खाने में बहुत गजब टेस्ट देता है, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसके बाद में मैं इसमें धनिया पत्ती और पुदीने की पत्ती इसमें बारीक चॉप करके मिक्स कर रही हूँ। देखिए भरता हमारा बिल्कुल रेडी है और कितना गजब लग रहा है। इस तरीके से आपने बनाया है भरता कभी? अगर नहीं बनाया है तो बना कर देखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं इसे धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती से गार्निश कर रही हूँ। लग रहा है ना गजब? इसके साथ तो 2 रोटी ज़्यादा खा ही लेंगे, इतना गजब लग रहा है। और 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है ये, फटाफट बन जाएगी और फटाफट से आप इसे खा लेंगे, इतनी टेस्टी है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी यूनिक रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।